तो नैनिशा, जो कल हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस थी, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, गिव रीज़न। क्या बोला इन्होंने? एक गैस जो है जब हम किसी चीज़ में, किसी भी कंटेनर में डालें, वो उसी की शेप ले लेती है। जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगी। ऐसा क्यों? रीज़न दो। क्योंकि जो उसके बीच में जिन पार्टिकल्स से वो गैस बनी हुई है उनमें मिनिमम अट्रैक्शन है, तो वो जिस चीज़ के अंदर डाले जाते हैं वो उतना ही फैल जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी एंड लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। बोलते जो गैस होती है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो तो मतलब उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनका मोशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन कम है और मोशन ज़्यादा है। मोशन ज़्यादा है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो बोलते हैं नेग्लेजिबल, मतलब ना के बराबर। ना के बराबर क्या है? उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो एंड इसलिए वो पूरा ही कंटेनर फिल कर लेते हैं सारे पार्टिकल। चाहे वो 15 पार्टिकल से बनी है गैस, तो अगर वो 1 लीटर के उसमें डाल दी तो वो 15 ही यहाँ वहाँ फैल जाएंगे पूरे कंटेनर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक गैस जो है क्यों पूरा एक कंटेनर के अंदर फैल जाती है। क्योंकि मिनिमम अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इज इट ओके? तो एक आंसर आपको जो कल हमने फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के, ये क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने दे दिया। नेक्स्ट है ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बोलते ये बताओ कि जो गैस है, जिस चीज़ के अंदर एक गैस है वो उस कंटेनर के अंदर ऊपर जो है, वॉल्स के ऊपर जो है वो प्रेशर डालती है। ये कैसे शो कर सकते हो आप? तो कहते हैं व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस विच आर हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक अगेंस्ट द। बोलते हैं अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी के वो क्या करेंगे, यहाँ वहाँ घूमते हुए वो वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक करेंगे। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में तो जाते आते उस कंटेनर के अंदर स्ट्राइक करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो आपस में भी स्ट्राइक करेंगे। इस तरह से कंटेनर है हमारे पास, इस तरह से कंटेनर है और ये बंद है और इसके अंदर गैस फिल है। तो ये इनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि ये मूव करते रहेंगे इधर उधर। तो बोलते हैं ये इधर उधर तो मूव करते रहेंगे और इधर उधर मूव करते वक्त ये एक दूसरे के साथ तो स्ट्राइक करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जाते जाते वॉल के साथ भी स्ट्राइक करेंगे रैंडम मोशन में। रैंडम क्या होता है? डिसऑर्डर। रैंडम क्या होता है? डिसऑर्डर, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। तो ऐसे मोशन में वो रैंडम मोशन में मूव करेंगे या डिसऑर्डर मोशन में, और वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे। जब कोई चीज़ कोलाइड करती है तो क्या होता है, वो फिर से मोशन में आ जाती है। कोलाइड करके फिर से उसमें एनर्जी आएगी, फिर से वो मूव करेगी। ऐसे ही वो बॉल के साथ स्ट्राइक करती है। अच्छा, जब ये मॉलिक्यूल्स गैस के वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट, कंटेनर दे एक्सर्ट फोर्स, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो नीचे क्या हो गया? एरिया, और ऊपर क्या हो गया? फोर्स। तो अब जितनी फोर्स वो पर यूनिट एरिया में डालेगी उस कंटेनर के, तो क्या होगा? प्रेशर हो। वॉल के ऊपर भी क्या होगा? प्रेशर हो। तो मैंने क्या समझाया आपको कि गैसेस प्रेशर क्यों डालती है कंटेनर के ऊपर? क्योंकि वो उनकी वॉल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं और फोर्स लगाती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में। तो वहाँ पे क्या करेंगी? वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। वहाँ पे क्या होगा? उन मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर कंटेनर की वॉल्स को फील होगा उस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हमने कर लिए कि गैस पूरा ही कंटेनर क्यों फिल कर लेती है। ठीक है, और दूसरा हमने वो प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है जिस चीज़ के अंदर डाली है उनकी दीवारों के ऊपर वो प्रेशर
क्यों एक्सर्ट करती है। हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। क्यों कहें उसको हम सॉलिड? ये जो टेबल है इसको क्यों कहें हम सॉलिड? बोलते हम इसको सॉलिड इसलिए कहें क्योंकि ये रिजिड है। क्या है? ये रिजिड है और इसकी डेफिनिट शेप है और ये कंप्रेसिबल नहीं है, क्योंकि इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। और हाँ, फिक्स शेप है, ठीक है। और इसके कई सरफेसेस हैं, इसके नंबर ऑफ सरफेसेस हैं। तो इन 4 रीजंस की वजह से हम वुडन टेबल को सॉलिड कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ द ब्रिक। अगर हम ईंट के थ्रू अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करें तो वो उसके बीच में से होकर के नहीं पास होता, अनटिल एंड अनलेस कि हम बहुत ही ज़्यादा पहलवान ना हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि हवा के बीच में हम अपने हाथ को घुमा सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को नहीं, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। क्लियर है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है वेरी लार्ज इंटरमोलिक्यूल। एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा है और नेग्लेजिबल मतलब ना के बराबर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए उसमें हाथ जो है इजीली मूव हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें ईंट को, तो उनमें जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिस है वो बहुत कम है और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है और वो क्या है? वो सॉलिड हैं, ठीक है। हैंस ए लॉट ऑफ फोर्स, इसलिए उनमें बहुत फोर्स चाहिए उसको तोड़ने के लिए, और जिस चीज़ को फोर्स चाहिए वो क्या है? सॉलिड। हो गया। इसके बाद है हमारे पास जो हमने फीचर्स किए हैं, करैक्टरिस्टिक किए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के, उसके बेस के ऊपर एक और क्वेश्चन है, बेस पर एक और क्वेश्चन है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी कंपेयर टू द सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में वैसे जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी कम ही होती है कम। लिक्विड की डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड कम होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब हम जो आइस होती है, आइस क्या? बर्फ। जो बर्फ होती है अगर वो पानी में डाली जाए तो वो ऊपर तैरती है, वो नीचे नहीं जाती। तो इसका मतलब वो हल्की है मतलब डेंसिटी कम है। तो उसकी डेंसिटी पानी से कम क्यों है जबकि वो सॉलिड है? ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नैनिसा? क्वेश्चन है कि जो जैसे लिक्विड्स की डेंसिटी उससे कम होती है सॉलिड से, लेकिन जब जो आइस होती है उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, तो क्यों है? क्योंकि वो फ्लोट कर रही है, इसका मतलब क्या है? उसकी डेंसिटी कम है। जो चीज़ फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर, इसका मतलब वाटर से कम है उसकी डेंसिटी। तो ये कह रहे हैं वाटर जो है ना एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, ठीक है, एंड दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर। बोलते वाटर जो है ना वो फ्रीज होने पर एक्सपैंड होता है, ना कि कंस्ट्रक्ट होता है। वो क्या होता है? एक्सपैंड होता है फ्रीज होने पर। अगर उसको फ्रीजर में डालोगे ना वाटर को तो वो इकट्ठा कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, वो क्या होता है? एक्सपैंड होता है। बोलते वाटर जो है ऑन फ्रीजिंग, इट्स नॉट अबाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट्स अबाउट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो वाटर को जब हम फ्रीज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। जबकि कोई चीज़ कब एक्सपैंड होती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अब वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग, दिस मीन्स दैट फॉर ए गिवन मास ऑफ आइस विल हैव मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द लिक्विड वाटर। बोलते जितना नीचे वाटर है उससे कहीं ज़्यादा जो है उसका एरिया है, आइस का एरिया है, समझ लो, उसका एरिया है, इसलिए वो क्या कर रही है? ऊपर फ्लोट कर रही है। मैं दोबारा समझा रही हूँ कि इस तरह से जैसे ही वो फ्रीज हुई, अंदर उसका क्या होगा? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये बंद हो जाए। यहाँ अंदर वो सॉलिड नहीं होगी ज़्यादा, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी सारी, मतलब 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2 कोवलेंट बॉन्ड। चलो ये टेक्निकल है, ये आपको +1 में आए इसका आंसर इस तरह से। आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाया गया है कि वाटर जो है फ्रीज होने पे एक्सपैंड हो रहा है, पहली लाइन ये लिखनी है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि जितना मास आइस का है, मास उसका कम है और वॉल्यूम उसका ज़्यादा है एज कंपेयर टू द लिक्विड वाटर। बस क्लियर है। तो इसलिए जो है वो हल्की है और वाटर जो है उसके कंपैरिजन में भारी है, तो इसलिए वो फ्लोट कर रही है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे लर्न करके देने हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक हमने कल किए थे, इन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर ये क्वेश्चन से लर्न होंगे तो छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, चलो सुनाना फिर मुझे। ठीक है, ये